थैंक्स। हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है प्रायिकता। प्रायिकता कहता है कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहा जाता है। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत से प्रयोग होता है। नोट ए में हम लोग आए 1644 ईस्वी में सेवेलियर डी मेरे द्वारा प्रस्तुत जुए की समस्या पर विचार करते हुए ब्लेज पास्कल और पियर डी फॉर्मेट ने प्रायिकता सिद्धांत का मूलभूत आधार तैयार किया और इसी तरह इन्हें संभाव्यता अर्थात प्रायिकता के जनक के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरी बात है कि किसी घटना की होने की प्रायिकता को पी से निरूपित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायिकता के इंग्लिश जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। वह क्या होता है का इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेटर क्या है पी, इसलिए पी से सूचित किया जाता है। और घटना का इंग्लिश जो होता है इवेंट होता है। घटना का इंग्लिश क्या होता है इवेंट होता है, इसलिए इवेंट को हम लोग ई से सूचित करते हैं। इसलिए किसी घटना होने की प्रायिकता को पी से निरूपित किया जाता है। नोट सी, किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता को पी नॉट से निरूपित किया जाता है। ये पी नॉट है, पी नॉट से निरूपित किया जाता है। किसी निश्चित या संभावित घटना की प्रायिकता एक होती है, किसी अनिश्चित या असंभावित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है। प्रायिकता सिद्धांत की शब्दावली, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग को उसके बारे में समझना, जो कौन शब्द क्या है, और उसको समझने के बाद हम लोग को प्रायिकता वाले कुछ प्रश्न जो होंगे वो हमें ज़्यादा सहायता करेगा। पहला है नोटे में प्रयोग, जिसे इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट कहते हैं। परिणाम उत्पन्न करने के लिए किए गए परीक्षण या ऑपरेशन को प्रयोग कहा जाता है। दूसरा होता है नमूना स्थान, जिसे हम इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। एक प्रयोग के सभी संभावित परिणाम मिलकर एक सैंपल स्पेस को बनाते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने का नमूना स्थान हेड और टेल होता है। नोट सी, अनुकूल परिणाम, जिस घटना ने वांछित परिणाम या अपेक्षित घटना उत्पन्न की हो उसे अनुकूल परिणाम कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम एक सिक्के को उछालते हैं और हम कहते हैं कि हेड आएगा, अर्थात हेड होने की घटना होगी, तो ये जो होगा अनुकूल परिणाम होगा। मतलब जो हमने कहा उसी के अनुकूल वह परिणाम हमें मिला। तो ऐसे आपको कि जिस घटना ने वांछित परिणाम या अपेक्षित घटना उत्पन्न की है उसे अनुकूल परिणाम कहा जाता है। नोट डी, यादृच्छिक प्रयोग, इसे इंग्लिश में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग, नोट डी, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग जिसमें परिणामों का एक सुपरिभाषित सेट होता है। सुपरिभाषित क्या होता है, एक सेट होता है, एक यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। नोट ई, घटना, घटना का इंग्लिश इवेंट होता है। एक यादृच्छिक प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या को एक घटना कहा जाता है। एक यादृच्छिक प्रयोग मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के परिणामों की कुल संख्या घटना कहलाता है। इन सारे शब्दों की सहायता से हमें प्रायिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोगों को बनाने में बहुत सहायता करेगा। इसलिए इन सारे छोटे छोटे शब्दों को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। कि प्रायिकता इसे पी से सूचित करता है। किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की संख्या। किसी घटना की प्रायिकता को हम पी से सूचित करते हैं, तो किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। नोट में आता है कंडीशन कि कभी भी आपको नोटे किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है और हमेशा 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। देख लें, जैसे मान लेते हैं एक सिक्का हो गया। प्रश्न है कि एक सिक्के को
उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक सिक्का स्पेस, क्योंकि नमूना स्थान में ही कोई घटना घट सकता है, तो या तो एक हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा। गुड। अब लिखा जाएगा यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, एक होगा, क्योंकि हेड कह रहा है तो दो गो एक हेड है, टेल है, तो हेड कह रहा है तो एक ही कौन होगा। और संभावित घटना की कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना होगा, एक हेड है एक टेल है, दो गो कुल यही है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे पी हेड आने की प्रायिकता, मतलब चित आने की प्रायिकता। तो सूत्र क्या कहता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो घटना का अनुकूल यहाँ लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित घटना की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना दिया है, घटना का अनुकूल, चित आने की प्रायिकता, घटना चित है ना बर्बाद, तो चित आने की अनुकूल कितना कर, एक हो गया, और कुल कितना हो गया, दो हो गया। संख्या क्या कर रहा है, हेड का कर रहा था, हेड का क्या होगा, एक होगा, टोटल कितना होगा, दो होगा, ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे ताश के पत्तों में, कार्ड में। अब हम लोग आएंगे टॉपिक कार्ड, हो गया कार्ड मतलब ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते टोटल जो होते हैं, ताश के पत्तों की कुल संख्या, ताश के पत्तों की कुल संख्या 52 होती है, कुल संख्या 52, संख्या बराबर 52 है होती है, ठीक है। इसे 4 समूहों में बांट दिया गया है। पहला होता है हुकुम, इसे इंग्लिश में एस्पेड कहते हैं, एस्पेड, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है वह पहचान ऐसे होती है, इसकी पहचान जो होती है ऐसा होती है। दूसरा तुम्हारा पान, दूसरा क्या होता है, पान, इसे हेयर्ट कहता है इंग्लिश में, हेयर्ट, HEART, हेयर्ट। और इसका जो संकेत होता है वह आपको दिल के समान होता है, ठीक है। तीसरा होता है आप ईंट का, इंग्लिश ईंट का यहाँ होता है डायमंड, ये जो होता है ऐसे होता है, इसका संकेत जो होता है ऐसा होता है, ईंट का संकेत होता है। उसके बाद में होता है चिड़ी, उसका मतलब क्या होता है, चिड़ी को क्लाउड, ठीक है, और ये होता है ऐसे। दूसरा है प्रत्येक समूह में एक इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम होता है।
होता है। एफ जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होता है। नोट में ध्यान देने की बात है, बेगम बादशाह एवं गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है। तो हम लोग फिर से रिपीटेशन करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर हो सकती है, और या तो 1 से छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकता है। अब क्वेश्चन हम लोग देखें, सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सैंपल स्पेस क्या है? एक नमूना स्थान है जो इसमें आपको घटना घटेगा तो एक हेड और टेल घटाने पे या तो हेड आएगा ना टेल आएगा। अब प्रश्न का होता है कि हेड आने की प्रायिकता, घटना का अनुकूल परिणाम की संख्या क्या करें? हेड कर रहे तो 1 होगा और संभावित घटना की कुल संख्या कितना होगा? 2 होगा। अब कह रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता घटना का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित घटना की कुल संख्या। तो घटना का अनुकूल कितना लाए हम? 1 लाए और कुल कितना है? 2। ई हो गया। पत्तों में आ जाए तो ताश के पत्तों को काट कहा जाता है। ये टोटल 52 होती है। इसे 4 समूह में बांट दिया गया। पहला होता है हुकुम, इसे इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, इसकी चित्रे होती है। दूसरा होता है पान, इसको हेड कहते हैं और इसका चित्रे होता है। ईंट डायमंड, ये ईंट कैसे तरह होता है। और चिड़ी क्लब्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है। प्रत्येक समूह में एक इक्का, एक बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम होता है एवं जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होता है। नोट में बेगम, बादशाह एवं गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट रहने पर हम लोग प्रायिकता से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। थैंक्स।